वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है, वे 25 लाख आदमी भी यहीं है, कहीं नहीं गए। जिस दिन घोषणा हो जाएगी उसी दिन फिर घेर लेंगे। सरकार ने धोखा दिया है हमें, हमारे साथ विश्वासघात किया है इस सरकार ने। जिस दिन हम यहाँ से आंदोलन उठा करके गए थे, मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी कि मैंने गलत कानून लगा दिए, मैं कानून हटा देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आपको MSP पे कानून बना करके देंगे, लेकिन नहीं दे रहे। आज मेरठ के अंदर देख लीजिए, 10 साल ट्रैक्टर को बंद करने का कार्य शुरू हो चुका है। क्या 10 साल में बात कही उन्होंने कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद किए गए, तो ट्रैक्टर और बुलडोजर आमने सामने होंगे। ट्रैक्टर और बुलडोजर आमने सामने, बुलडोजर तो किसी और तरीके में कहा गया हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि ट्रैक्टर सबसे पहले भाजपा वालों के बंद करो। जितने भाजपा के कार्यकर्ता, सबसे पहले ट्रैक्टर उनके बंद करो। अरे कहाँ गई सरकार की बुद्धि? क्यों लूटना चाहती है इस देश की जनता को? मैं पूछना चाहता हूं, अगर ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो 10 साल पुराने हैं, पोल्यूशन किस चीज से होता है? कहां से होता है प्रदूषण? इंजन से होता है, टायर से नहीं होता, बॉडी से नहीं होता। अरे फिटनेस सेंटर खोल दो, इंजन बदलवा दो, कंपनी में अपना ओवरहाल करा लेगा। हर एक आदमी नहीं ले सकता गाड़ी, क्योंकि आप लोगों ने NCR के पास जो लोग थोड़े सक्षम होने लगे थे, उनके ऊपर जानबूझ करके आपने ये हथियार चलाया है, ताकि वो गाड़ी ना ले सके, कार ना ले सके, उनको बर्बाद कर दिया जाए, उनके धन को लूट लिया जाए, और इन कंपनियों को ऊपर लेकर के जा रहे हो, जो रोज नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है। नई गाड़ियां देख लो कितनी आ रही है, क्योंकि सरकार ने क्या खेल खेला? क्योंकि उद्योगपति को प्रॉफिट देने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया इन लोगों ने। ये सबसे बड़ी बात है, सोचना होगा, क्योंकि अगर ये 10 साल की गाड़ी को बंद करते हैं तो उसका फायदा उद्योगपति को होगा, और एक किसान को, एक गरीब को, एक मजदूर को, अगर जो गाड़ी ले रहा है उसकी गाड़ी को ये लोग बंद करके कचरे के ढेर में डाल देते हैं। अब आगे आपकी क्या तैयारी है? जिस तरह से बोला जा रहा है कि आंदोलन होगा, तैयारी कर लो, कभी भी ऐलान हो सकता है, तो क्या आंदोलन की तैयारी कर रहे हो क्या? तैयारी तो चलती है, हम तो तैयार रहे भाई साहब, हमारी तो तैयारी सक्षम है। हमारी तैयारी कहाँ जाएगी? हम तो तैयार बैठे। एक बार अनाउंस होना चाहिए। आप यहीं पे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, जब 26 जनवरी का ऐलान करा गया था, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है, वे 25 लाख आदमी भी यहीं है, कहीं नहीं गए। जिस दिन घोषणा हो जाएगी उसी दिन फिर घेर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो कह रहा, मोदी जल्दी मान लो, क्यों अपने गले में हित्या बंद हो? 2024 आने वाली हो रही, 23 में फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा। ऐसा मान लो, तावड़े कर दो इस काम को, क्योंकि आगे तो तुम्हें प्रधानमंत्री बनना नहीं है। कम से कम ये तो को आगे चले जाओगे, हाँ किसानों के हित में कुछ कार्य करके गए थे, किसानों के लिए आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था। हो रहा है, या फिर आप आंदोलन फिर से करना चाहते हो? देखो, हमारा काम नहीं हो रहा, आप लोगों ने पूरा देखा, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, सरकार ने हमें धोखा दिया है। हमारी फसल के दाम हमें सही तरीके से मिल जाए, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हमें तो MSP पे कानून बना करके दे दो, हम अपनी फसल को अच्छे से बेच लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। हमें सरकार से विरोध क्या है? हमारे 10 साल के जो ट्रैक्टर बंद हो रहे हैं उनको बंद कर दो। जो योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को बिजली फ्री देंगे, नहीं दी, सरकार भी बनेगी, किसानों को बिजली फ्री करो। बात बिजली फ्री की आती है, तो अभी तो बिजली संकट मंडरा रहा है। वो तो मैंने कह रहा, 7.5 रुपए यूनिट होने के बाद भी संकट मंडरा गया। यूँ तो तेल भी 100 के पार होने के बाद संकट मंडरा रहा है। यूँ कहाँ जा रहा है पैसा? और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे ज्यादा पैसों की पार्टी है, सबसे ज्यादा रईस पार्टी, केवल 7 साल में बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री कर दी केजरीवाल ने, तो इस वजह से संकट आ गया। नहीं भाई, अरे केजरीवाल ने फ्री कर दी, लोगों को सुविधा दे रहे हैं। आप एक बात बताओ, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सोलर पैनल की भी तो व्यवस्था करी, सोलर पैनल से भी तो बिजली पैदा कर रहा है वो, बाकी सरकारें क्यों नहीं कर दी? जब सूर्य निकल रहा है उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करा जाए ना। हॉस्पिटल खोलो भाई, स्कूल खोलो, बिजली के उत्पन्न संसाधन खोलो ना, बिजली को पैदा कराओ। बिजली संकट तो काफी राज्यों में है, तो केवल दिल्ली के फ्री करने से? मुझे एक बात तो बताओ, जब ये लोग अपने 543 कार्यालय 7 स्टार तैयार कर सकते हैं, क्या ये लोग सोलर पैनल के इंतजाम के द्वारा क्षेत्र में बिजली पर्याप्त नहीं दे सकते? क्या लोगों को सब्सिडी दे करके उनके घरों को प्रेरित नहीं कर सकते कि आप सोलर पैनल लगाओ? बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। समस्या है तो समाधान है, और जिस चीज का समाधान नहीं है वो वास्तविकता है, उसको स्वीकार कर लो। वास्तविकता ये है कि ये सरकार निकम्मी है, ये करना नहीं चाहती। वही कांग्रेस थी, वही भाजपा है, कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है।
दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। जनता का खून चूसना है, जनता को इनको नोचना है, सिर्फ यही काम है। जैसे हिटलर ने कहा था, एक मुर्गे को लेकर के गया संसद भवन में, उसके पंख उखाड़ दिए और उसको छोड़ दिया, तो लोग कहने लगे क्या क्या ले जनता है, उसको नीचे छोड़ा, दाने डाले, वो साथ साथ हो गया। ऐसा ही करते हैं। अगर इस अंगुली में दर्द है, हाथ में यहाँ चोट मार दो तो इसका दर्द समाप्त है। वही काम सरकार करती है, आपको एक घाव देने के चक्कर में, उसको ढकने के चक्कर में बड़ा घाव देती है। आज अगर तुम सवाल ना कर सको, इसलिए आज पूरे देश को दंगे के माहौल में बांट दिया, पूरी तनातनाई, पूरा स्टेम, पूरा टाइट चल रहा है मामला देश का। सोचने की बात है। और देशवासियों में तो यही अपील करता हूं, आज भी वक्त है, संभल जाओ, आज भी वक्त है, संभल जाओ, कल आने वाले भविष्य को बर्बाद ना करो। यही मौका है इस वक्त इन लोगों से लड़ने का, बाद में तो सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा।